भाई माँ सीता और भगवान राम। कहने में दो है गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्नना, भिन्न बंदो सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। और ये कैसे हैं तो बोले वो गोचर जहां लगी मन जाई, वो मतलब इंद्रियां, और गोचर मतलब इंद्रियों से दिखना, और वो गोचर जहां लगी मन, और छठवां साधन मन जहां तक के जाता है वो क्या है तो बोले लगी मन जाई सो सब माया जाने हो भाई, उसी को आदि शक्ति महामाया कहा। उसी को ये विद्या माया है, ये विद्या माया का संकेत है। और इसी विद्या माया को कहा है जहां भी आप जाओगे विद्या माया ही दिखेगा। उद्धव संहार कारणीम क्लेशार्णीम सर्वस्वयं सीतायाम नतो अमराम वल्लभाम के रूप में आदि शक्ति जही जग उपजाया सो करियो, और यह माया सगुण स्वरूप में वही दिखेगा। और उसको देखने के लिए 8 अंगों का है, जिसको अष्टंगी माता कहा है, जिसको रूपे रसे गंधे शब्द स्पर्शे से योगी सत्तम रजस्तम ते और अक्षय नारायणी सदा, वही सीता मैया नारायणी के रूप में, वही सीता मैया चंडिका के रूप में, वही सीता मैया कालिका के रूप में, वही सीता मैया या देवी सर्वभूतेषु मातृत्वेन संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः के रूप में हम सबकी अनादिकाल से रक्षा कर रही है। और अनादिकाल से कैसे रक्षा कर रही है? रूप भाव में, रस भाव में, गंध भाव में, शब्द भाव में, स्पर्श भाव में, सतगुण में, रजगुण में, तम गुण में, सतो रजो तमो है ना, सत्तम रजस्तम जय रक्षे नारायणी सदा। और ऐसे रक्षा कर रही है और उसको जानना है तो पहला साधन सगुण के पहले अंग को जानना है। सगुण 8 अंगों में व्याप्त है। सगुण के 8 अंग में पहले अंग को जानना है। तो पहले अंग को जानने के लिए हम सबके पास में क्या है तो बोले सबके पास में आंख साधन है। और आप जहां जहां उपस्थित हो, आपके पास में कोई भी वस्तु हो, जिसके पास पेन हो पेन पकड़ सकते हैं, जिसके पास बॉटल हो बॉटल पकड़ सकते हैं, जिसके पास कोई भी छोटा मोटा वस्तु हो उसको आप पकड़ के उसका प्रयोग मेरे साथ आप कर सकते हैं। आपको सगुण स्वरूप दिखने लगेगा, बिल्कुल दिखने लगेगा। जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, बॉटल को भी रख सकता हूँ, एक छोटे से डिब्बे को भी रख सकता हूँ, जो वस्तु मेरे पास है उन सब वस्तु को मैं रख सकता हूँ। लेकिन निवेदन कर दूं आप सबके श्री चरणों में, दिखता सगुण भी दिखता है, निर्गुण भी दिखता है, लेकिन उसको देखने के लिए साधनों का प्रयोग कैसे? तो बोले पहला साधन आंख है। आंख साधन से क्या दिखता है तो बोले अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ है, ऐसे विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। देखिए आंख साधन से देखने पर पहला साधन आंख, ये स्वयंभू साधन है। आंख हमको स्वयंभू मिला है। अब तक के इन साधनों से संसार के प्रपंच को देखा करते थे, लेकिन अब ब्रह्म के सगुण स्वरूप को देखने का मौका मिला है। तो सगुण स्वरूप को देखने के लिए इन साधनों का प्रयोग हो रहा है। तो पहले साधन आंख से जब देखते हैं तो इस वस्तु का रूप दिखता है। सगुण के 8 अंगों में से पहला अंग रूप अंग है, और रूप भाव को देखने के लिए पहला साधन आंख। और इस आंख से हम इस वस्तु को देखते हैं तो वह रूप दिखता है, सिर्फ रूप दिखता है, वस्तु का रूप। और रूप दिख रहा है, नाम इसका बाद में आएगा ना। नाम इसका व्यवहारिक नाम पेन है, तो पेन शब्द जो है बाद में आएगा, लेकिन सिर्फ मेरे हाथ में वस्तु है और इस वस्तु का पहले साधन आंख से रूप दिख रहा है। और यह रूप कहाँ तक के दिखता है तो ये वस्तु मेरे हाथ का रूप, और मेरे हाथ मेरे शरीर का रूप, फिर मेरे शरीर मेरे कॉलेज के एक स्टाफ रूम में मैं बैठा हूँ तो स्टाफ रूम का रूप दिख रहा है। और ऐसे रूप का विस्तार होते 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 कहाँ तक के जाएगा तो रूप अनंत अखंड हो जाएगा। और उसी अनंत अखंड रूप को किसको दिखाया तो मेरी मैया कौशल्या जी ने भगवान राम को, मेरी भगवान राम जी ने मेरी माँ कौशल्या को दिखाया। बाल रूप में, माँ देख मैं आपका सिर्फ पुत्रवत नहीं हूँ, मैं तो कौन हूँ तो बोले दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। दिखा दिया अपने अखंड रूप का दिग्दर्शन करा दिया। रोम रोम में सिर्फ रूप ही रूप दिख रहा है माँ, और जो रूप दिख रहा है वो क्या है? सिर्फ राम रूप है, दूसरा नहीं है। राम का ही सगुण साकार का एक अंग है। और निवेदन कर दो आप सबके श्री चरणों में, भगवान राम के पंच भौतिक शरीर जो थे त्रेता युग में, जो हमारे इष्ट देव हैं, वो त्रेता युग में जो थे वो विराट सगुण का एक अंग है, विराट सगुण का एक अंश है, वो भी एक हिस्सा है। विराट सगुण का एक छोटा सा अंश है जो त्रेता युग में राम के रूप में थे। और उसी को मेरी माँ किसने दिखाई तो बोले मंदोदरी ने रावण को दिखाया। देख
विश्व रूप रघुवंश मुनि करो वचन विश्वास लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रत्यास देख लो रूप, जहां तक पे देखोगे वही दिखेगा क्या। तो बोले पद पाताल शीश धामा अपर लोक अंगंग विश्रामा विकुट काल भयंकर काला नंद दिवाकर कद घनमाला जासु जान सुनी कुमारा निशि और दिवस निनेश सफारा। वर्णन करते 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 कहां तक ले जाती है। तो बोले अहंकार शिव बुद्धि मन चित्त महान मनुज वास सचराचर रूप राम भगवान। ये राम का स्वरूप है, ये राम का सगुण साकार है। सगुण साकार स्वरूप देख लीजिए, जहां भी जाओगे वही दिखेगा। मेरी माँ यशोदा जो है कृष्ण जी को दिखाती है मिट्टी के पिंड में। हम आज पेन को पकड़े हुए हैं ना, ठीक वैसे ही एक वस्तु अधिष्ठान मिट्टी के पिंड को वस्तु अधिष्ठान के रूप में देख करके भगवान कृष्ण जो है मैया यशोमती को दिखाते हैं। कैसे? तो मैया जब मिट्टी खाया मेरे लाला जी ने, तो मिट्टी खाया तो माँ छड़ी लेकर के दौड़ती है, और छड़ी लेकर के जब तो लाला जी के ऊपर छड़ी घुमाती है, तो लाला जब मुंह खोलते हैं, लाला जब मुंह खोलते हैं तो मुंह खोलने के बाद में दिक्कत क्या है? सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला, उसको देखने के लिए देख लीजिए अग्नि हिमगिरी सरित सिंधु महिकानन काल करम गुण ज्ञान स्वभाव, तो देखा जो सुना न काऊ, देखी माया सब विधि गाढ़ी अति सभी जोरे का ठाढ़ी। इस सभी भावों को उसमें देखते हैं, जिसको मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी पंक्ति में बहुत सुंदर सा भाव लिखा है ना, बहुत बढ़िया। ऐसे तो बोले उसने भी कह दिया, पंक्ति में थोड़ा सा विस्मित हो रहा हूं उसके लिए। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह है, फूल तारे मंडल है, बंदी जन तकविंद है, सिंहासन है, करते अभिषेक पयोद है, इस वेश की के मातृभूमि तू सत्य ही सदा सगुन मूर्ति सर्वेश की। मैथिली शरण गुप्त जी ने भी कह दिया यही सगुण मूर्ति है, यही साकार मूर्ति है सर्वेश्वर की, हमारे इष्ट प्रभु की, हमारे इष्ट ब्रह्म की, हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर की यही साकार मूर्ति है। और इसको मैं नमन करता हूँ मातृभूमि के रूप में। ये मैथिली शरण गुप्त जी की वाणी कहती है। आंख साधन से देखने पर हमको यही दिखा, भगवान कृष्ण जी ने भी दिखाया श्रीमद भगवत गीता में, अर्जुन मेरे विराट रूप का दर्शन करना है, विश्व रूप का दर्शन करना है, सगुण साकार का दर्शन करना है, तो देख ले भैया यमे पार्थ रूपाणी सहस्रश नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णानी कृति च, नाना वर्गों में नाना रंगों में आच्छादित मेरा दिव्य स्वरूप ही तुमको दिखेगा। और इसके लिए क्या चाहिए? तो सिर्फ दिव्य दृष्टि चाहिए। जिस दृष्टि को सूक्ष्म दृष्टि का है, और कब मिलता है यह दिव्य दृष्टि? सिर्फ सद्गुरु सानिध्य में मिलता है। सुमिर है ना, श्री गुरु पदनक मणिजगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि किया होती, सगुण को देखने के लिए, निर्गुण को देखने के लिए, नाम को देखने के लिए, नाम को देखने के लिए। चूंकि एक निवेदन और कर दूं, नाम जो भाव है ना, नाम जो भाव है राम के अनंत नाम रूप है ना, राम के अनंत नाम रूप है। अब उसमें किस नाम को धारण करना है, किस नाम को लेना है, प्रश्न ये उठता है। क्योंकि एक जगह गोसाई जी महाराज ने कहा है मेरे, है ना, भगवान राम एक यनी है रूप नामा, वहां पर राम का कोई नाम नहीं है, अर्थात नामहीन है, बिना नाम का है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम नाम को धारण करें कि जिसका नाम नहीं है उसको धारण करें, है ना। तो उसको जानने के लिए भी खैर आगे की प्रक्रिया है, लेकिन अभी तो हम सगुण पर ही हैं। तो सगुण भाव में पहला अंग हमने रूप भाव में आंख साधन से रूप भाव को देखा, और यही क्या है? बोले आंख भाव, आंख साधन से रूप भाव को जो हमने देखा है ना, वही बिनु जिनी बिनु तेज की रूप गोसाई वही अग्नि तत्व है। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 89 के ठीक ऊपर की चौपाई 89-90 की आसपास में आप देखिएगा, बिल्कुल प्रमाण मिलेगा आपको। 5 तत्व का प्रमाण वहां पर मिलेगा। 5 भाव में शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में, बिनु तब बिनु जिनी बिनु तेज के रूप गोसाई बिना तेज के, बिना प्रकाश के, बिना अग्नि तत्व के रूप नहीं दिखता। ये अग्नि तत्व है। दूसरा साधन क्या है? तो बोले दूसरा साधन त्वचा है। त्वचा का काम क्या है? तो बोले छू करके देखो, स्पर्श भाव दिखेगा। इस वस्तु को हमने छू करके देखा, स्पर्श भाव दिखा। जहां भी देखेंगे आप स्पर्श दिखेगा। खुले में हाथ टांग दीजिए, हवा स्पर्श करके जा रही है, लेकिन स्पर्श सर्वत्र है। और वही स्पर्श क्या है? तो बोले बिनु विज्ञान की समता आवई, निज सुख बिन मन होई की तीरा, और परस की होई विहीन समीरा। बिना स्पर्श के वायु तत्व का पता नहीं चलता। और जो हमको दूसरा भाव जो दिखा है वही वायु तत्व स्पर्श के रूप में। तीसरा साधन हमारे पास कान है, और कान साधन से जब हम देखते हैं तो कान क्या देखती है? तो सब बोले शब्द को देखती है। अब तक के नाना प्रकार के शब्दों को सुनते थे, लेकिन हम ब्रह्मनाद को सुन रहे हैं। और ब्रह्मनाद क्या है? तो बोले इस वस्तु में शब्द है,
इस वस्तु को बजा करके देखेंगे, शब्द है। किसी भी वस्तु को बजा करके देखेंगे तो शब्द है। शब्द भाव सर्वत्र भरा हुआ है, और वह सर्वत्र जो भरा हुआ है वही क्या है, तो बोले वही शब्द भाव जो है। बिनु अवकाश कि नभ बिनु पावे, ये शब्द भाव जो है जिसको कान इंद्रिय देख रही है, शब्द को कर्ण रूपी इंद्रिय देख रही है, और वह शब्द भाव क्या है, तो बोले आकाश तत्व है। और चौथा साधन जीव है। जीव से चक करके देखें तो जीव से चक करके देखें तो रस बिनु जल की होई तन तारा, बिना रस भाव के जल तत्व का पता नहीं चलता। इसमें चाहे खट्टा हो, कसैला हो, कड़वा हो, चरपरा हो, नमकीन हो, जो भी स्वाद हो, लेकिन इसमें दिखेगा जरूर, और वही रस जो आया है वो जल तत्व का प्रतीक है। और उसके बाद पांचवा साधन नाक है। नाक ज्ञानेंद्र क्या करती है, तो गंध भाव को देखती है। सूंघ कर देखो, गंध है इसमें भरा। सूंघ करके हमने देखा, गंध भाव दिखा, चाहे वह गंध सुगंध के रूप में हो, चाहे वह गंध दुर्गंध के रूप में हो, चाहे वह सुगंध भी ना हो, दुर्गंध भी ना हो, लेकिन दोनों के बीच के सुगंध से सु को निकाल दो, दुर्गंध से सु को निकाल दो, तो अंत में बचता है गंध, है ना। और वो गंध भाव जो है सर्वत्र भरा हुआ है, जिसको गंधहीन भी कह सकते हैं। किसी प्रकार का उसमें वास का ग्रही घ्राण में किसी प्रकार का उसमें वास ना आना, गंध ना आना, है ना, सुगंध या दुर्गंध किसी प्रकार का भाव महसूस ना होना ही गंधहीन का प्रतीक है, और वह गंधहीन होना ही इसका भाव है। और बिनु मही गंध की पावई, और यह पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। बिनु मही गंध की पावई हुई, बिना पृथ्वी तत्व के गंध भाव पता नहीं चलता। इस प्रकार से पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पांच भाव को हमने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर को हमने हर शरीर में देखा। इसमें भी देखा, इसमें भी आप प्रयोग करोगे, इसमें भी दिखेगा, है ना। जिसको भी आप, जिस वस्तु को आप प्रयोग करके देखोगे उसमें सबसे पांच तत्व दिखेगा। इसलिए मेरे गोसाई जी महाराज ने कहा है कि भैया पांच क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा पंच रचित आदम शरीर क्यों कहा है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा कहा है। पांच तत्वों से मिलकर के जो शरीर बना है, और सब शरीर का अपना आकार है। इसका भी अपना आकार है, इसका भी अपना आकार है, इसका भी अपना आकार है। हम सबका भी 3.5 हाथ शरीर का आकार है, इसका भी अपना आकार है। और जो साकार दिख रहा है वही तो साकार है, जो आकार वाला दिख रहा है, आकार सहित जो दिख रहा है वही साकार है। और इसमें जो गुण है, 3 गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, वो देखने को भी मिलता है, मन द्वारा दिखेगा। इस वस्तु को हमने देखा, अच्छा लगा, खरीद लिया, प्रयोग किया, अच्छा चला, अक्षर भी अच्छा बना, किसी प्रकार से इससे हमको किसी प्रकार की परेशानी या समस्या नहीं हुआ। इस वस्तु का अच्छा 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 भाव दिखाओ, क्या है, बोले इस वस्तु का सतोगुण है। इसको मन रूपी साधन, छठवां साधन है। लेकिन इसी वस्तु को हमने बाजार से अच्छा है करके खरीद लिया, लेकिन चला करके देखा तो चल तो रहा है, लेकिन अटक अटक के चल रहा है, मतलब काम चल रहा है, यहाँ पेन चल रहा है, लेकिन सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, अटक अटक के चल रहा है। और जो चल तो रहा है वो अच्छा हो गया, लेकिन अटक अटक के चल रहा है वो बुरा हो गया। और यह अच्छा और बुरा सगुण नहीं कुछ वेदा। तो निर्गुण कैसे, तो बोले दिख रहा है वो सगुण है, जो दिख रहा है वो सगुण है। लेकिन इसी में जो निर्गुण कैसा है, तो बोले ये वस्तु कल भी था, ये वस्तु आज भी है, और ये वस्तु कल भी रहेगा। कल इसका कैप अलग था, इसका ढक्कन खोखा, जिसको खोखा बोलते हैं, ढक्कन अलग था, इसका सारी कवर बॉडी अलग था, अर्थात अलग अलग था, मतलब कच्चा माल के रूप में कंपनी में था। लेकिन कंपनी के सांचे में जो इसको संयुक्त कर दिया गया, संजो दिया गया, तो पेन के रूप में आज है। लेकिन इसका रिफिल खत्म हो जाएगा, सही जाएगा, रिफिल टूट जाएगा, फूट जाएगा, छर्रा निकल जाएगा, इसका कवर अलग हो जाएगा, बॉडी रहेगा कि नहीं रहेगा, कचड़े के रूप में रहेगा, लेकिन रहेगा। जो कल भी था, जो आज भी है, और जो कल भी रहेगा। जितना भी क्षर मतलब क्षरण होना, क्षर मतलब परिवर्तन होना, साकार उसी को कहते हैं ना, जो क्षर भाव साकार है। तो कितना भी परिवर्तन हो जाए, अनंत परिवर्तन होते हुए भी जो है तत्व जो है, कभी कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, वह भाव जो है निर्गुण निराकार। और कैसे है, तो बोले अस्थि भांति प्रिय रूप में रहता है, सदा अस्थि, अस्थि मतलब है, और भांति मतलब है वही दिख रहा है, भांति मतलब दिखना जो है वही दिख रहा है। और कैसे दिख रहा है, तो बोले प्रिय रूप में दिख रहा है।
मिठास रूप में दिख रहा है। इसलिए तो हम कहते हैं ना, इसीलिए हम कहते हैं, है ना, जो जो मोहि पिय राम लागते मीठे। हम कहते हैं हमको क्यों मीठा लगता है? मीठा लगने का मतलब ऐसा नहीं है चाटने से मीठा नहीं है, चखने से मीठा नहीं है। राम हमको मीठा किस लिए है कि हमको प्रिय लगता है, हमको अच्छा लगता है, हमारे सब कुछ के लिए अच्छा है, सर्व उपयोग के लिए अच्छा है। इसलिए यह भी तो राम का रूप है ना। तो इसलिए ये हमको क्यों प्रिय है के लिए प्रिय है, ये हमको पानी रखने के लिए प्रिय है, ये हमको ताला खोलने के लिए चाबी प्रिय है, ये पुस्तक हमको पढ़ने के लिए प्रिय है, ये वस्तु, ये चश्मा हमको छोटे अक्षरों को देखने के लिए प्रिय है, यह मोबाइल हमको संप्रेषण के लिए प्रिय है, यह चेयर हमको बैठने के लिए प्रिय है। हर एक वस्तुओं की प्रियता जो है, हर एक वस्तुओं का जो मिठास है, हर एक वस्तुओं का जो अपनत्व है, उपयोगिता है, वो क्या है? तो बोले वही निर्गुण निराकार को दर्शाता है। और इस प्रकार से साकार और निराकार आज दोनों एक साथ देखने को मिलता है आपको। इसी वस्तु में हमने सगुण साकार को 5 तत्व 3 गुण के रूप में देखा और निर्गुण निराकार को अस्थि भांति प्रिय है तत्व के रूप में देखा। लेकिन समय अभी सिर्फ 2 मिनट बचा हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि आगे जब कभी भी और सुयोग बनेगा तो दोनों का साक्षी कैसे है नाम, दोनों का गवाही कैसे देता है नाम, कभी और सुयोग बनेगा तो निश्चित रूप से हम उस नाम तत्व पर पहुंचेंगे, नाम तत्व पर चर्चा करेंगे। अभी मैं नाम तत्व को आप सबके लिए एक धरोहर के रूप में रखा जा रहा हूं और 1 मिनट का समय बचा है। मैं निवेदन कर रहा था 29 और 30 को जो भाव ठाकरे भवन में जो हमारा कार्यक्रम होना है, सभी लोगों का नाम है, लेकिन मेरे बड़े भैया झाल सिंह पटेल जी का नाम किसी भूमिका में मुझको देखने को नहीं मिल रहा है। निश्चित रूप से मेरा विशेष निवेदन है परम बड़े भैया पर्दा पीछे है, उसके लिए मैं चरणों में प्रणाम करता हूं और प्रसंग मैं पूरा नहीं कर पाया इस दृष्टता के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। आगे सुयोग बनेगा तो हम प्रयास करेंगे। बोलिए सर्वप्रिय रामचंद्र की जय। मन जाई